आप सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हमेशा खुश रहने की कोशिश किया करो। खुशी अपने आप पीछे पीछे भागी चली आएगी। खुशी का यही राज है। जब हम खुश रहते हैं ना, खुश रहने की कोशिश करते हैं, हर दुख में तकलीफ़ में भी हम खुशी को ही ढूंढ लेते हैं, तो खुशी कहीं जाती ही नहीं। तो हमेशा ऐसे ही करते रहा करो, करने की कोशिश किया करो। एक बार एक हस्बैंड और वाइफ का तलाक होने वाला है। क्यों? क्या हो गया ऐसा? किस लिए? ऐसी क्या बात हुई होगी? हस्बैंड और वाइफ का तलाक होने जा रहा है। तो हस्बैंड कहता है वाइफ से कि मैं ये पेपर है, ये ले आया हूँ, इन पर साइन कर दो। वाइफ कहती है कि ठीक है, मैं साइन कर दूँगी, लेकिन पहले मुझे कुछ चाहिए आपसे। एक शर्त है, मैं तभी साइन करूँगी। कि क्या शर्त है? हस्बैंड ने सोचा अब मांगेगी, ये पता नहीं क्या क्या मांगेगी, प्रॉपर्टी मांगेगी, कुछ और मांगेगी, ये मांगेगी। तो इस तरह से उसने सोचा कि अभी देखना है। लेकिन वाइफ कहती है कि मुझे 3 महीने की मोहलत चाहिए, यानी 3 महीने मैं डिवोर्स नहीं दूंगी, तलाक नहीं दूंगी। 3 महीने के बाद मैं इस पर साइन कर दूंगी। सिर्फ 3 महीने मुझे चाहिए। हस्बैंड ने सोचा सिर्फ 3 महीने की ही तो बात है, फिर तो इससे पीछा है जो अपने आप ही छूट जाएगा और ये मेरी लाइफ से चली जाएगी। हस्बैंड खुश हो जाता है। हाँ हाँ, पूरी बात तो सुनो। वाइफ बोलती है कि 3 महीने मुझे आप उसी तरह से रखोगे जिस तरह से मैं यहाँ इस घर में आई थी जब हमारी शादी हुई थी। जो आप मुझे तब बोलते थे, किस तरह से मेरी केयर करते थे, किस तरह से मुझे क्या क्या करते थे, कैसे रहते थे, कैसे नहीं रहते थे, उसी तरह से आपको रहना पड़ेगा जिस तरह से हम तब रहते थे, चाहे वो कैसे भी करके रहो आप। 3 महीने सिर्फ, उसके बाद मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊंगी, बिल्कुल दूर, कभी नहीं लौट कर आऊँगी। सिर्फ 3 महीने दे दो मुझे। मेरे बेटे के एग्ज़ाम हैं, और वो मेरे बिना नहीं रह पाएगा अच्छे से, तैयारी नहीं कर पाएगा अपने एग्ज़ाम की। और बच्चा है, छोटा है, उसके माइंड पर एक तनावपूर्ण माहौल है जो वो हो जाएगा माइंड में। तो मैं यह नहीं चाहती कि हमारी वजह से हमारे बच्चे के फ्यूचर पर हम कुछ असर पड़े। इसीलिए मुझे 3 महीने चाहिए, और इन 3 महीनों में आप मेरी तरह उसी तरह रहोगे जिस तरह की हम पहले रहते थे। तो इसी तरह जो हस्बैंड है एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है ठीक है, 3 महीने की बात है, मैं ऐसे ही इसके साथ रहूँगा, और जो इसने शर्त रखी है मैं उसको कंप्लीट करूँगा, क्योंकि उसे तो तलाक चाहिए था। अगर मैं ये शर्त कंप्लीट नहीं करूँगा तो ये तलाक नहीं देगी। तो इस वजह से वो यह सब मानने के लिए तैयार हो जाता है, और वो अपनी वाइफ के साथ ऐसे ही रहता है, शर्त के मुताबिक ऐसे ही प्यार से बोलता है, प्यार से बात करता है, हंसता है, और उसके साथ टाइम है जो स्पेंड करता है। उसके पास दिन में कई बार कॉल करता है और उसका हालचाल पूछता है, कैसी हो तुम, क्या कर रही हो। और उसको जैसे कि भाई जो डिनर में क्या बनाओ, कि जो भी तुम बनाओ, जिस तरह से वो जैसे सुबह है या दोपहर है या शाम है, या कभी कभार वो बाहर घूमने जाते थे, उसी तरह से वो बाहर घूमने जाते हैं, और प्यार से, मस्ती से, आराम से, उसी तरह से वो रहने लगते हैं। और कई बार तो हस्बैंड वाइफ को ऐसे गोद में उठाकर डाइनिंग टेबल तक लेकर आता था, उसी तरह से वो उसको अब भी उठाता है, लेकिन अब वो नहीं उठ रही। पहले की बात और थी, अब और बात है। तो वो, लेकिन फिर भी वो हिलता डुलता उसको उठाकर लेकर आता है और वहाँ बिठा देता है चेयर पर, डाइनिंग टेबल वाली पर। तो बेटा देख रहा होता है, वो बच्चा देख रहा होता है, वो सोचता है वाह
कितना प्यार है मेरे मम्मी पापा के बीच में। वो बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। मतलब यह सब देखता है और बाय करता है, स्कूल चला जाता है। नेक्स्ट डे फिर ऐसे ही होता है, फिर ऐसे ही होता है। डेली वो बच्चा ऐसे ही देखता है अपने मम्मी पापा को खुश रहते हुए। पापा मम्मी की बहुत केयर कर रहे हैं, मम्मी पापा की कर रही है। तो इस तरह से वो उसी तरह से मतलब रहने की जो शर्त रखी थी वो उसी तरह से रह रहे हैं। कभी कभार मम्मी को मतलब वो शॉपिंग के लिए लेके जाते हैं, कभी डिनर पर लेकर जाते हैं, तो कभी कभार वो हेल्प करते हैं किचन में। तो और हंस के रहते हैं, गुस्सा नहीं करते। हमेशा कई बार दिन में कॉल करते हैं, अपने बच्चे के साथ, अपनी वाइफ के साथ बैठकर सभी आराम से खेलते हैं। तो जैसे एक सुखी परिवार के यानी हैप्पी जो फैमिली होती है वो उसमें जो होता है वो सब निभा रहे हैं, कर रहे हैं। और हम उनकी लाइफ से है जो तनाव है वो छूमंतर होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। वो अच्छे से रह रहे हैं, बेटा भी खुश है और हस्बैंड भी मतलब डेली दिन पर दिन, एक दो दिन तो उसे लगा जैसे ओड सा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे उसी रिश्ते में, उसको आए वो निभाए, लेकिन उसको थोड़ा सा ऐसा लगा। लेकिन अब वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल नॉर्मल हो गया है और उसी में वो खुश रहने लगा है और अपनी वाइफ के करीब जाने लगा है उसी तरह से जैसे कि वो तब रहते थे। तो वो ऐसे सच्चे मन, तब स्टार्टिंग में तो वो बिल्कुल वैसे कर रहा था कि भी शर्त है, निभाना है, लेकिन वो उसी तरह से करने लगा कि नहीं, अपने आप ही करने लगा। उसके अंदर से मतलब यह है बात जागी और वो तब उसको गोद में उठाता है या इधर उधर जाता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। वो देखता है, उसको आराम से प्यार से देखता है अपनी वाइफ को। और वो क्या सोचता है, वो सोचता है कि देखो तब ये आई थी कितनी खूबसूरत थी, कितनी अच्छी लगती थी, कितनी एक्टिव रहती थी, लेकिन आज देखो इसकी क्या हालत हो गई है। घर परिवार बच्चे मुझे, हम सबको संभालते हुए, जिम्मेदारियों को निभाते हुए ये किस लिए कर रही है? हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चे के लिए। और मैं क्या करने जा रहा था? मैं इसी को छोड़ने जा रहा था। और वो कल की आई लड़की जिसके लिए मैं छोड़ रहा था, जो सिर्फ मेरे पैसों को देखकर मेरे साथ मतलब आने के लिए तैयार है, उस लड़की के लिए मैं इस अपने जीवन साथी को छोड़ रहा था, जिसने मेरी हर सुख में दुख में मेरी हेल्प की, जो हम साथ मिलकर बढ़े, यहाँ तक पहुँचे, जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चली, मेरे हर सिचुएशन में मुझे मतलब हौसला दिया, हिम्मत दी। मेरे बच्चे को इतने अच्छे से वो संभाल रही है, मेरे घर परिवार को वो संभाल रही है, मेरे हर रिलेटिव की वो इतनी रिस्पेक्ट करती है, अपने आप तक को वो भूल जाती है यह सब करते हुए। और मैं इसी को छोड़ने जा रहा था उस कल की आई लड़की के लिए, कल की लड़की के लिए। मैं कितना बुरा हूँ। वो यह सब बातें मतलब सोचने लगा, माइंड में मतलब उसके ये बातें घर कर गई और वो उसको मन से, दिल से उसी तरह से चाहने लगा जिस तरह से मतलब वो नई नई उनकी शादी हुई थी, वो मिले थे, वो आए थे, उसी तरह से मतलब वो उसको सच में रिस्पेक्ट उसकी करने लगा, सम्मान करने लगा, उसकी बात मानने लगा, उसके साथ प्यार से रहने लगा। और यह देखकर बेटा है, जो बच्चा है, वो जो कहीं ना कहीं उसकी जो मासूमियत है वो खोती चली जा रही थी कि मम्मी पापा के झगड़े, ये वो, पापा का इग्नोर करना मम्मी को, इस तरह से मतलब वो थोड़ा सा ऐसे हो गया था। अब वो बिल्कुल खुश है यह सब देखकर कि हाँ, मेरे मम्मी पापा तो बहुत ही अच्छे से रहते हैं, कि मैं तो दुनिया का बहुत ही लक्की बच्चा हूँ जो कि मुझे इस तरह का मतलब परिवार मिला है। मेरे पेरेंट्स हैं जो बहुत आपस में एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं, बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से बच्चा भी खुश है और वो जो पापा है यानी हस्बैंड है वो भी खुश है और वो आपस में बहुत प्यार से रह रहे हैं। वो सोचता है कि नहीं, मैं इससे तलाक नहीं लूँगा, मैं इसी के साथ अपनी ज़िंदगी को बिताऊँगा और उस लड़की को बाय। तो इस तरह से वो सोच रहा है और घर आता है, उसके लिए मतलब कुछ गिफ्ट वगैरह लेकर आता है अपनी वाइफ के लिए और अपने बच्चे के लिए, और एक मतलब प्लान करके आता है कि हम सब बाहर घूमने जाएंगे और इस तरह से ये करेंगे, वो करेंगे और मैं ये खुशखबरी दूंगा। और वो जो पेपर हैं जो तलाक के, वो भी
फाड़ देता है कि मुझे नहीं चाहिए अब तुमसे तलाक, और तुम ही मेरी मतलब अर्धांगिनी हो, जीवन साथी हो, लाइफ पार्टनर हो, तुम ही मेरी सब कुछ हो, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। मैं ये गलती करने जा रहा था, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि मैं यह सब बातें अपनी वाइफ से करूँगा। यह सब सोचकर वो घर पर आ गया। तो घर पर आता है, देखता है बेडरूम, मतलब घर में तो वो इधर उधर कहीं नहीं दिखी वाइफ। तो बेडरूम में जाता है, बेडरूम पर वो लेटी हुई है बेड पर आराम से। दोपहर का टाइम है, वो सोचता है कि अब तक इस टाइम पे तो वो जैसे काम कर रही होती है इधर उधर, ये आज कैसे लेटी हुई है, मतलब क्या हुआ। वो एकदम जाता कि क्या हुआ, कहीं कुछ मतलब दिक्कत तो नहीं, परेशानी तो नहीं, बीमार तो नहीं होगी ये वो जो भी है। इस तरह से मतलब वो जाता है, देखता है अपनी वाइफ को, और वो कहता है कि क्या हुआ, आज अब तक सो रही हो, क्या बात हुई, कोई बात है। तो वो बोलती नहीं, जवाब नहीं देती। तो कि वो देखता है ऐसे क्यों करके, वाइफ अब नहीं रही, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, उसमें सांसें नहीं चल रही। वो बहुत पछताता है, पश्चाताप से वो भर जाता है कि आज मैं इतनी बड़ी खुशखबरी अपनी वाइफ को देने वाला था, अपने जीवन साथी को देने वाला था, और वो सुनने से पहले ही मेरी वाइफ, वो अपने आप को कोसने लगता है बुरी तरह से, मतलब वो रोने लगता है, उसका बुरा हाल हो जाता है। क्यों, तुम क्यों चली गई मुझे छोड़कर, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना था, मैं यह तुमसे कहने ही वाला था आज। लेकिन वो इतना मतलब दुखी हो चुका है कि बस पूछो मत। लेकिन वो ऐसे ऊपर देखता है इधर उधर, तो वो देखता है कि कुछ पेपर वहाँ पर रखे हुए हैं टेबल पर, कि पेपर देखता है, उठाकर देखता है कि क्या हुआ, किस प्रकार के पेपर हैं ये। तो पता है क्या था, वो पेपर थे, वो कागज़ थे, मेडिकल जो रिपोर्ट थी ना, जो वो उसमें उसको कैंसर था, कैंसर था। उसके पास इतनी ज़िंदगी थी ही नहीं, वो तो कुछ ही दिनों की मेहमान थी। और साथ में एक लेटर था, उस लेटर में पता है क्या लिखा हुआ था, उस लेटर में लिखा हुआ था कि मेरे प्यारे पति, मैं तो कुछ ही दिन की मेहमान थी, और मुझे तुम्हारे साथ रहकर, तुम्हारे साथ वे बिताए पल, तुम्हारे साथ मैं खुश थी, और मैं उन्हीं लम्हों को दोबारा जीना चाहती थी जो कहीं ना कहीं हम भूल चुके थे जाते टाइम। लेकिन वही लम्हे तुमने मुझे दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यह नहीं चाहती थी मेरे बेटे यह समझे कि भाई मेरे पापा और मम्मी झगड़ते थे, उन दोनों का तलाक हो गया था, या वो इस तरह से, मतलब मुझे तो जाना ही था, मुझे तो एक दिन मरना ही था, क्योंकि मेरे पास तो अब इतना टाइम था ही नहीं। लेकिन अगर उस समय, उस दिन अगर मैं तलाक के कागजात पर अगर मैं साइन कर देती और मैं दूर चली जाती तुमसे, तो मेरा और मुझे तो मरना था ही, मैं मर जाती। लेकिन मेरा बेटा यह समझता कि मेरे पापा की वजह से मेरी माँ मरी है, मेरे पापा ने मेरी माँ को छोड़ दिया, मेरे पापा ने मेरी माँ का साथ नहीं दिया। तरह से मैं एक बच्चे के जहन में यह नहीं डालना चाहती थी कि मेरी मम्मी पापा इस तरह से मतलब थे या नहीं। तो मेरे बेटे के लिए, मेरे बच्चे के लिए मैंने यह किया, वरना उसके दिमाग पर क्या असर होता। वो बड़ा होता, बड़ा होने तक उसके दिमाग में यह घर घर जाती बात कि कुछ नहीं होता शादी का रिश्ता, कुछ नहीं होता हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, कुछ नहीं होता यह सब। वो क्या पता नहीं क्या सोचता, छोटे से दिमाग में, छोटे से माइंड में, छोटे से बच्चे पर क्या उसका असर होता। मैं यह सब नहीं डालना चाहती थी, यह संस्कार मेरे बच्चे को नहीं देना चाहती थी। मैं यही चाहती थी कि मेरा बेटा हमेशा यह सोचता रहे मेरे मम्मी पापा के बीच बहुत ही गहरा प्यार था, वो बहुत ही अच्छे थे, एक दूसरे की केयर करते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। और अब तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेरे बेटे को दुख मत देना प्लीज़। आपकी ज़िंदगी है, आप कुछ भी करो, लेकिन मेरे बच्चे को परेशान नहीं करना। मेरा जो बच्चा है वो परेशान नहीं होना चाहिए, उसको दुनिया का हर सुख है जो वो देने की कोशिश करना। लेकिन और तुम अब आराम से शादी कर सकते हो। मुझे तो दिक्कत तब भी नहीं थी
मैं तब भी तुम्हारे लिए मैं तुम्हें तलाक दे देती, लेकिन मुझे तो जाना था, मरना था, इसीलिए मैंने मेरे बेटे के लिए यह सब कुछ किया, ताकि मेरा बेटा यह सोचता रहे कि मेरी मम्मी पापा के बीच बहुत प्यार था। इस तरह से वो हस्बैंड रोता है इतना बुरी तरह से, मतलब वो टूट जाता है। मैं क्या सोच रहा था उसके बारे में, वो कैसी है, वो ऐसी है, वो ये है, वो ये है, लेकिन उसने सारी ज़िंदगी मेरे परिवार को दे, 10 12 13 14 साल हैं जो वो मेरे साथ रही, और उसने सारी ज़िंदगी मतलब अपने मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चे के लिए मुझ पर कुर्बान कर दी, और मैं उसको छोड़ने जा रहा था। लास्ट में उसको यह सुख भी नहीं दे पाया कि मैं बदल चुका हूँ, मैं उसको यह भी नहीं समझा पाया, यह भी नहीं बता पाया। मैं मतलब वो शादी से भी मना कर देता है, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, और मैं मेरे बच्चे के साथ, मेरे बेटे के साथ आराम से रहूँगा, प्यार से रहूँगा, और तुम्हारी यादों में रहूँगा। अपनी पत्नी को मतलब वह यह वादा करता है मरने के बाद। जीते जी उसकी कदर नहीं की, मरने के बाद वो वादा कर रहा है कि मैं तुम्हारे यादों के साथ ही मतलब ज़िंदगी को गुजारूँगा। और तब वो पास थी तो उसको छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। कैसा है ये इंसान, जब इंसान रहता है तो उसकी कदर नहीं करता, जब चला जाता है तो उसकी सारी अच्छाइयाँ सामने आ जाती हैं। खैर ये वाला हस्बैंड तो बदल चुका था, पहले ही बताने वाला था अपनी वाइफ को, लेकिन वो नहीं रही, बता नहीं पाया। तो हम क्या करते हैं, यही गलतियाँ तो करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करते, एक दूसरे का साथ नहीं देते, छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं एक दूसरे को। यह होती है माँ, यह होती है एक पत्नी। एक पत्नी ने हमेशा अपने पति का साथ दिया, हर तरह से दिया, सुख में भी दिया, दुख में भी दिया। मैं ये नहीं कहती कि हर पत्नी एक जैसी है या हर पति एक जैसा है। पांचों उंगलियां कहते हैं ना, बराबर नहीं होती, एक समान नहीं होती। तो कहने का तात्पर्य यह है, मोस्टली यह होती है पत्नी जो अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। लेकिन एक माँ और पत्नी जो हमारे लिए मतलब अच्छा सोचती है ना, ऐसा कौन सोचेगा? हमारी वाइफ से, हमारे जीवन साथी से वो कोई दूसरे बाहर की जो लड़की है जो कल आई है, वो हमारे लिए अच्छा सोचेगी? उससे बेहतर कर पाएगी? जो उसने कुर्बानियाँ दी वो दे पाएगी? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो सिर्फ हमारे धन के लिए या हमारे किसी मतलब वो स्वार्थ है उसके मन में कुछ, वो तभी ऐसा कर रही है, वरना ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। कभी इस गलत फहमी में रहो और इस हस्बैंड की तरह अपनी वाइफ को खो दो। तो एक माँ अपने बच्चे को मतलब देखो कितना मतलब सपोर्ट करती है, उसके अंदर कितने अच्छे संस्कार डालना चाहती है, उसके अंदर मतलब कुछ भी खलबली ना हो, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, वो यह ना सोचे, वो यह सोचे या वो ये करे, वो कितना ध्यान रखती है वो। आप भले ही पत्नी को कुछ भी कहो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो अपने बच्चे को हमेशा यही कहती है कि तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे पापा बहुत मेहनत करते हैं, तुम्हारे पापा हमारे लिए जीते हैं, तुम्हारे पापा ये करते हैं, तुम्हारे पापा वो करते हैं। वो हमेशा अपने हस्बैंड की यानी उन बच्चों के पापा की हमेशा तारीफ़ करती है। कभी भी वो यह नहीं कहती कि तुम्हारे पापा ने कुछ बुराई नहीं करती अपने बच्चों के सामने। तो हम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की कदर क्यों करना छोड़ देते हैं? वहाँ तक हम पहुँचते ही क्यों हैं कि ये नौबत आ जाए, ये तलाक वाली नौबत आ जाए। कई हस्बैंड वाइफ तो ऐसे रह रहे हैं जैसे कि पता नहीं ये कहीं और, ये कहीं और, एक ही घर में ऐसे रहते हैं। अरे ये सब बंद करो, ये सब छोड़ दो, छोटी सी ज़िंदगी है, इसको आपस में प्यार से, प्रेम से मिल बांट के रहना स्टार्ट कीजिए, फिर देखना ज़िंदगी जीने का मज़ा ही कुछ और होगा। आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा।
हर चीज़ अच्छी लगेगी इस दुनिया की अगर आप ऐसा करते हो। लेकिन कुछ तो करने का, समझने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि सभी ऐसे हैं, सभी ऐसे नहीं हैं। बहुत हस्बैंड वाइफ हैं जो बड़े अच्छे से, प्यार से, आराम से, मस्ती से रहते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के लिए चाहे कहीं भी चले जाओ एक दूसरे के लिए वफादार हैं। लेकिन कुछ चंद उनकी बात कर रही हूँ मैं जो ऐसा नहीं करते और अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम बना लेते हैं, नर्क में धकेल देते हैं। ऐसा बंद कीजिए और अपनी ज़िंदगी को मतलब आराम से, सही से जीने का मतलब एक मज़ा लीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पर। जय हिंद, वंदे मातरम।